Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a medium having dielectric constant K greater than 1 fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. The plates have larger area and the distance between them is T. The capacitor is connected to a battery of voltage capital V as shown in the figure A. Now both the plates are moved by a distance of d by 2 from their original position. Okay, as shown in the figure. In the process of going from the configuration depicted in figure A to the figure B, which of the following statements is and are correct? Okay, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये हमें यहाँ पर बताना है, राइट। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर क्या दिया, फोर ऑप्शंस इसके करस्पॉन्डिंग गिवन कर रखे हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, हमें क्या बताना है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या वेरिएशन आएगा वो बताना है, कैपेसिटेंस। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं आपका कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। क्या लिख सकते हैं आपका कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ओके, डाइलेक्ट्रिक को देखिए हमने क्या कर दिया, पर इंसर्ट कर दिया है। ओके, और फिर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अपना इसके बीच की कैपेसिटर की देखिए हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हो कि इसके प्लेट्स को क्या कर रहे हैं, मूव अपार्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए इस पर आपका क्या इफेक्ट आएगा ये हमें बता रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका दिस, ये हमारा फर्स्ट केस। ओके, दिस इज योर फर्स्ट केस। ओके, पहले देखिए आपका दिस डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स। ओके, और यहाँ पर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना देर का आपको के इक्वल देर, के इक्वल देर का है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई। ओके, किसी वी से हमने इसको क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इस केस में, देखिए इनिशियली जिसका कैपेसिटेंस है उसको सी से डिनोट कर। ओके, ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए, मान लीजिए एरिया ऑफ ईच प्लेट है, डी इज द डिस्टेंस, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है तो उसके लिए के से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी द कैपेसिटेंस इनिशियली। ओके, अब देखिए कुछ टाइम बाद आपने क्या किया, प्लेट्स देखिए आपकी ये है, इन दोनों प्लेट्स को देखिए इनिशियली देखिए आपका ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो आपने क्या किया, देखिए इन दोनों की यहाँ पर से डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस डी के इक्वल थी इनिशियली भी। ओके, बाद में आपने दोनों प्लेट्स को देखिए डी बाई टू डिस्टेंस अलग इधर, और राइट वाली को डी बाई टू राइट साइड क्या करा दिया, मूव करा दिया। ओके, अब सिचुएशन ऐसी आपकी ऐसी है। अब कैपेसिटेंस देखिए किसके इक्वल होगा, कैपेसिटेंस देखिए अब क्या होगा, इस अब जो नए कैपेसिटेंस उसको सीडीएस मानना होगा। ओके, ये किसके इक्वल होगा आपका ए एप्सिलॉन। ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय, देखिए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है आपका, डी माइनस टी इंटू टी माइनस डी माइनस टी इंटू वन माइनस डी माइनस टी इंटू वन माइनस के इक्वल होता है। ओके, दिस इज द फार्मूला जब आप क्या कर लेते हैं, कोई डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन। ओके, डी माइनस टी, टी क्या है, थिकनेस। थिकनेस देखिए कितनी है, डी बाई टू इधर है, और आपका डी बाई टू, सॉरी, टोटल डिस्टेंस डी होती है। टोटल डिस्टेंस देखिए कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इनके बीच की आपकी टू डी डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे टू डी डिस्टेंस को पुट करेंगे। ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, टू डी आ जाएगा। माइनस देखिए थिकनेस जिसमें आपने डायलेक्ट्रिक रखा है, डी बाई टू देखिए आपका इस साइड पर रखा है, डी बाई टू इधर आपका, तो टोटल थिकनेस कितनी होगी आपकी, डी के इक्वल होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी, और यहाँ से आपका वन माइनस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए कितना है, के इक्वल है, तो आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ से आपका टू डी है और ये आपका माइनस डी है, टू डी माइनस डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। माइनस साइन आपका अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका डी प्लस के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ। और फिर देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नीचे वाले को रेशनलाइज कर देंगे, नीचे वाले को देखिए रेशनलाइज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए आपका के डी प्लस डी के इक्वल हो जाएगा, और के आपका कॉमन हो जाएगा, इस के को मैं ऊपर लेके आ गया। के आपका यहाँ पर क्या बच गया, देखिए डी को आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बच गया आपका वन प्लस के। ओके, दिस इज अवर सीडेंस, ये क्या हो गया आपका नया कैपेसिटेंस क्या आ गया, सीडेंस आ गया। ओके, तो ये आपका कैपेसिटेंस पर आपका इतना फर्क पड़ गया। ओके, तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अब जो आपका नया कैपेसिटेंस सीडेंस आए उसकी वैल्यू देखिए कितनी है आपकी, के टाइम्स एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई वन प्लस के इंटू डी। ओके, दिस इज अवर न्यू सीडेंस, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर सीडेंस भी क्या कर लिया, सी भी आपको पता है और सीडेंस भी आपको यहाँ पर पता है। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना है, हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखिए बच्चों, तो पहले हम देखिए ऑप्शन टू में क्या लिखा था, कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ के प्लस वन। ओके, इनिशियल कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन ए बाई डी था, अब क्या हो गया, के एप्सिलॉन ए बाई डी और वन बाय के का फैक्टर आपका एक्स्ट्रा आ गया। ओके, तो ये क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। के देखिए ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो हम बता सकते हैं जो आपका बी ऑप्शन है, डिक्रीज बाय फैक्टर के बाय वन, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब ए ऑप्शन के क्रॉसवर्डिंग मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ टू के। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या कर रहा है, आपका टू के फैक्टर से क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब हमें ये क्या करना है, फिर देखना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पहले यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर ई एज्यूम कर रखा था, क्या ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई डैश अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर ई डैश होगा, इस रीजन पर भी ई डैश होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा ई डैश डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा आपका, ई डैश डिवाइडेड बाई के यहाँ पर आपका डायरेक्टरी कांस्टेंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका वोल्टेज जो है, आपकी वोल्टेज देखिए दोनों साइड में आपका वी फिक्स है, क्या कर रखा है, वी आपने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या करेगा, आपका ई डैश बाई के से, अगर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस रीजन पर आपका ई डैश बाई के हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, देखिए इस रीजन पर पोटेंशियल, टोटल जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, आपका एक्सटर्नल सप्लाई जो कितना कर रखा है आपने, वी के इक्वल कर रखा है। तो हम टोटल
टोटल वोल्टेज लिख सकते हैं वी के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई डैश, ओके। तो ई डैश इंटू कितना हो जाएगा डी बाई टू, प्लस इस रीजन में देखें तो यहाँ पर भी ई डैश इंटू डी बाई टू के इक्वल हो जाएगा, ई डैश इंटू डी बाई टू, प्लस इस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई डैश बाई के इक्वल, कितना है ई डैश बाई के, ओके। इंटू यहाँ पर की थिकनेस, कितनी थिकनेस है देखिए डी के इक्वल, ओके। ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये टोटल आपका किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है, ई डैश ये आपका डी बाई टू ऐड हो जाएगा तो डी के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई डैश इंटू डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ई डैश इंटू डी डिवाइडेड बाई के। हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। ये टर्म आपके देखिए यहाँ पर से इतनी आ गई। तो यहाँ पर आपका वी की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, ई डैश को आप कॉमन ले लीजिए, डी को भी कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा वन डिवाइडेड वन प्लस वन बाई के इक्वल हो जाएगा, यस, वन प्लस वन बाई के इक्वल हो जाएगा, ओके। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस केस में देखिए आपका, इस केस में आपका इनिशियली क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वी बाई डी के इक्वल, ओके। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताना है, तो इस वी को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, वी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ईडी के इक्वल लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका ईडी, ईडी इज इक्वल टू ई डैश डी इंटू कितना हो जाएगा आपका वन प्लस वन बाई के इक्वल हो जाएगा। ये आपका यहाँ से इतना वेरिएशन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से आपका देखिए डी से तो डी कैंसिल हो गया, और ई डैश को क्या लिख सकते हैं, ई डैश हो जाएगा आपका ई डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका, अ, यहाँ पर से हो जाएगा के प्लस वन इंटू के, देखो इसको देखिए मैंने के प्लस वन बाई के होता था, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख लिया, ओके। सो दिस विल बी अवर न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा आपका न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब हम यहाँ से बता सकते हैं, ये ऑप्शन में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाई टू के, ओके। तो ये आपका ई डैश हो गया, ये आपका टू के से रिड्यूस नहीं कर रहा, ओके। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, ओके। तो हम बता सकते हैं कि ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। सी पे देखिए क्या लिखा है, द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ के प्लस वन, वोल्टेज आपकी के प्लस वन से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये ऑप्शन में रॉन्ग हो जाएगा। देखिए वोल्टेज तो आपकी ऑलवेज कनेक्टेड है, ओके। वोल्टेज आपकी फिक्स रहेगी, चार्ज आपका क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन वोल्टेज आपकी फिक्स, आपने कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई दी है। अगर आप वोल्टेज को बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते करते फिर आपकी वोल्टेज चेंज हो सकती है, बट यहाँ पर वो नहीं होगा, ओके। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। डी पे बोला कि द वर्क डन इन दिस प्रोसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। तो वर्क डन देखिए आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आपका वर्क डन आपका जितना बैटरी ने किया है, और आपने एक्सटर्नल जितना वर्क डन किया है वो आपका किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बैटरी में जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ओके। या फिर देखिए आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन आपका किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स देखिए किसके इक्वल होगा आपका, क्यू देखिए प्लेट्स के कारण जो फोर्स होता है वो होता है आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए एप्सिलॉन इक्वल इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए मैं यहाँ पर एस लिख ले रहा हूँ, ओके। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके। वर्क डन देखिए किसके प्रोपोर्शनल है, आपका चार्ज के प्रोपोर्शनल है, और हमें पता है देखिए जो आपका चार्ज होता है, चार्ज किसके इक्वल होता है, क्यू इज इक्वल टू सी बी, ओके। तो चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपके सी के, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्यू इज प्रोपोर्शनल टू सी, ओके। चार्ज सी के प्रोपोर्शनल, और सी किसके प्रोपोर्शनल होता है, सी देखिए होता है आपका एप्सिलॉन ए बाई डी, ओके। और आपका कोई कैपेसिटेंस है तो के प्रोपोर्शनल होता है, ओके। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि देखिए आपका सी के प्रोपोर्शनल है और क्यू सी के प्रोपोर्शनल है, ओके। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि जो आपका क्यू होगा, क्यू मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू के, यानी कि आपका डाइलेक्ट्रिक के प्रोपोर्शनल होगा। तो वर्क डन देखिए आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा, इसलिए बोला कि डज नॉट डिपेंड, ओके। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो वो आपका देखिए सिर्फ एक ही है, कौन सा आपका, ऑप्शन बी है, यस ऑप्शन बी, ओके। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन की करस्पॉन्डिंग आंसर, करेक्ट आंसर, ऑलराइट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.